ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हैं। और घुटना दर्द के लिए, घुटना को स्वस्थ बनाने के लिए, घुटना को हेल्दी बनाने के लिए आज हम लेट के 3 प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास बताएंगे और आप देख करके करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद दाहिना पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ से जांघ को पकड़ लेंगे। ठीक, जितना अभी आपका पैर मुड़ा हुआ है ये पैर इतना ही मुड़ा हुआ रहेगा, यानी जांघ से लेकर घुटना 90 डिग्री की स्थिति में। अब जांघ को अपनी तरफ खींच खांच नहीं करना है, ना आगे ले जाना है ना पीछे ले जाना है। अब केवल आपके पैर ऊपर की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री की तरफ सीधे ले जाइए ऊपर। होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, मोड़ेंगे घुटना को। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे। ऐसा करने से सांस भरते हुए पैर को आप उठाते रहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जांघ यानी घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, और जब खिंचाव पैदा होगा, कहा गया कि जहाँ गति है वहीं पर शक्ति है, और जहाँ गति मूवमेंट ख़त्म हो गया शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस मूवमेंट को, इस एक्सरसाइज को एक पैर से कम 10 से लेकर के 50 बार करना चाहिए, जिनको घुटना में किसी भी प्रकार से दर्द हो रहा हो। अब वो दर्द का कारण चाहे कुछ भी आपका हो, लेकिन इलाज एक ही है। यदि कोई भाई मोटे हैं, पेट ज़्यादा निकला हुआ है, जांघ बहुत मोटा है, हाथ से यानी जांघ नहीं पकड़ में आ रहा है, तो आप दुपट्टे का या कोई तौलिया लगा करके उसको पकड़ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे पैर को बार बार आपको 90 डिग्री की तरफ ले जाना है। शुरू में थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, खिंचाव ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटना के दर्द लेटे लेटे ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरे पैर से इस क्रिया को भी 5 बार करिए। याद रखना है, एक पैर में यदि दर्द है तो दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करना है, नहीं तो एक पैर ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा, दूसरा कमज़ोर हो जाएगा, तो बारी बारी से परेशानी आएगी। इसलिए समस्या का समाधान एक ही साथ करेंगे। एकदम सरल है, अब बहुत लाभकारी है। पहले दिन से ही आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं दूसरे एंगल से भी दिखा रहा हूँ। एकदम शरीर सपाट पड़ा हुआ है और जांघ को पकड़ के और धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ तानेंगे और फिर धीरे धीरे इसको सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। 5 से लेकर के 50 बार तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं। एक बार में 50 नहीं हो तो 10-10 का एक क्रम बनाइए और उस क्रम से 4 बार 5 बार करके पूरा कर लीजिए। तो आप देख लिए कैसे करना है। अब पैर को नीचे ले जाइए, ये पहला स्टेप है। इसे तौलिया के सहारे से, दुपट्टा के सहारे से भी कर सकते हैं, या हाथ पकड़ में आ जाए जांघ को तो जांघ को पकड़ के जैसे किया जा रहा है वैसे भी आप कर सकते हैं। अब पैर को नीचे पसार दीजिए, सीधा कर दीजिए। और अब दूसरा स्टेप है, दाहिना पैर को मोड़िए और जैसे दोनों हाथ से जांघ को पकड़े थे तो पकड़ लीजिए, और इसमें गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैर को घुमाना है। गोल गोल घुमाइए, बड़ा बड़ा शून्य बनाइए। इसमें जांघ को घुमाना नहीं है, रुक जाइए थोड़ा सा। जांघ आपका स्थिर रहेगा और पैर केवल ऐसे ऐसे घूमेगा आगे से, धीरे धीरे। हाँ, छोटा छोटा लंबा अभ्यास नहीं करेंगे,
छोटा छोटा टुकड़ों में पैर को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इधर से भी 1 2 3 4 5 करते रहिए। बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत लाभकारी अभ्यास है। आपको कहीं ज़रूरत नहीं भटकने की। नहीं तो जिनको घुटने में दर्द हो जा रहा है, परेशानी ही परेशानी, चलना फिरना उठना सब बंद हो जा रहा है। और जब बंद हो जाता है तो मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। अब उसको उल्टा घुमा दीजिए। देखिएगा पैर कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। लेट करके गोल गोल घुमाना है। ऐसा यदि आप करेंगे तो यदि कार्टिलेज में किसी प्रकार की कोई कुव्यवस्था हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो भी धीरे धीरे रिपेयर होगा, रिकवर होगा। यदि अंदर में ग्रीस सूख रहा है तो भी धीरे धीरे बनेगा और उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि संचालन करने से ही स्राव होता है। अब दूसरे पैर से भी 5-5 बार इस क्रिया को कर लीजिए। गिन करके 5 बार पैर को घुमाएंगे। लेटे लेटे आप जी बिस्तर पर हैं, चौकी पर हैं, पलंग पर हैं, वहीं लेट जाइए और लेट करके आज के द्वारा हमारा जो बताए गए 3 मुख्य स्टेप हैं, उस स्टेप को करिए। इस एक्सरसाइज को करके देश और दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने लाभ लिया है और लाभ ले रहे हैं और भविष्य में भी लाभ लेंगे। अब उसको उल्टा घुमा दीजिए 5 बार। धीरे धीरे घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। तो इससे हमारे कटोरी यदि जाम है तो कटोरी भी धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब पैर को पसार दीजिए। अब दाहिना पैर मोड़िए। तीसरा और अंतिम स्टेप में बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखेंगे क्या होगा इसमें। अब इसमें हम साइकिलिंग करेंगे आगे से पीछे की तरफ पैर को, ठीक। और इसमें थोड़ा सा जांघ को अपनी तरफ छाती की तरफ लाएंगे, हाँ, फिर आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर आगे भी हाथ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें आगे पीछे हो रहा है, साइकिलिंग हो रहा है। अब दूसरे पैर से इसको उल्टा भी कर लेना है, हाँ, इस प्रकार से भी करना है। इसको बिना हाथ से पकड़े हुए करके एक बार दिखा दीजिए। जैसे हाथ कमर के पास रख दीजिए और एक एक पैर से साइकिलिंग करके दिखाइए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, तो घुटना भी दर्द ठीक होगा और मोटे मोटे जांघ भी आपके और निकले हुए पेट भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। यानी दर्द के साथ साथ मोटापा भी दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन व्यक्ति का मोटापा है उनके पूरे शरीर का भार बेचारे घुटने पर पड़ते हैं और घुटना दम तोड़ने लगता है। बहुत सुंदर। अब यही क्रिया दूसरे पैर से भी कर लेंगे, बिना हाथ पकड़े हुए करेंगे। जिनको दिक्कत हो तो वो सहारा लेके कर सकते हैं, हाथों का या किसी दुपट्टे या तौलिए का। 3 स्टेप आज हमने आपके बीच में रखा है और आज से ही आप शुरू कर दीजिए। कैसा भी घुटना का दर्द हो, कारण चाहे जो भी रहा हो, आप इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन 8 से 10 मिनट करिए। आपका घुटना हेल्दी हो जाएगा। दोनों तरफ से कर लेंगे। और तो एक बार आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।